हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा ऑफ दिया जाता है कॉन्सर्ट्स के लिए। और क्या होता है, अगर कोई एक अच्छी बात करने वाला बंदा आ जाए तो हम ऑडिटोरियम नहीं भर पाते। देखिए मौज़म भाई, जैसे आपने बात की कि यूथ का रोल क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो यूथ जो है हमारी, वो लोगों को आइडियलाइज किस बेसिस पे कर रही है, अपने रोल मॉडल्स किन बेसिस पे सेलेक्ट कर रही है। टिकटॉकर्स को रोल मॉडल बना रही है, एक्टर्स को रोल मॉडल बना रही है, फिक्शन हीरोज को रोल मॉडल बना रही है। मसला यहाँ पे वही आता है जो हमने पहले कहा, मीडिया। बिल्कुल सही। क्या जो चीज़ दिखाई जाएगी हम उसी को आइडियलाइज करेंगे ना। हम में से कितने बंदों को जो है वो सीरत नबी का पता है, कितने लोगों ने जो है वो सहाबा के वाक़यात पढ़े हैं, कितने लोगों ने जो है वो मतलब अभी आप यहाँ पे मोस्टली जो है वो ख़वातीन को उठा के देख लें जो यंग जनरेशन की, जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, मैं पूछ लें कि कौन कौन आइडलाइज करती हैं हज़रत फ़ातिमा को। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा से कौन करते हैं? उम्महातुल मोमिनीन जो हमारी है, कोई भी नहीं करता। और इनफैक्ट जानते नहीं होंगे इनके बारे में यार, इनकी सीरत के बारे में किसी को ज़्यादा पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप कभी पढ़ आपने के को तो जस्तजू नहीं देखें, की। राबिया बसरी को कभी पढ़ के तो देखें, आप उम्मुल मोमिनीन को पढ़ के तो देखें, कभी आपको अंदाजा होगा। और ये सिर्फ औरतों की नहीं, मर्द हज़रात बिल्कुल ऐसा आप है। अच्छा, ये सिर्फ बच्चे तक नहीं है, आप मतलब मर्द, औरतें, इवन के बूढ़े बूढ़े भी इस चीज़ों में ही लगे हुए। आप मेजॉरिटी देखें, आप जिनकी उनकी हरकतें यही हैं। मतलब वो उनका आइडिया क्या है कि यार हम टिकटॉकर बन जाए, मतलब हम कोई यूट्यूबर बन जाए, हम मतलब कोई ऐसी चीज़ बन जाए, या मतलब किसी ने इस तरफ देखने के लिए कि यार अगर हम अपने बचपन में अगर हम इस्लामियात के टीचर वगैरह भी होते थे, वो हमें रोल मॉडल कोई बताते थे कि देखिए आपका इस्लामिक रोल मॉडल ये था, आपका इस्लामिक रोल मॉडल इसने ये किया, इसने ये किया। जैसे मोहम्मद बिन कासिम का बिल्कुल, देखें, आपके 16-17 साल सामने की उम्र में उसने मतलब सिर्फ फतह सिंध फतह कर लिया। और आज के 16-17 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? या तो वो टिकटॉक पे नाच गाना कर रहे हैं, सही बात है। या फिर वो घरों से भाग। नहीं वैसे हाँ, ये घर बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, घरों से भागने वाली। रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स हुए कराची वगैरह के, रमजान सही, की बात। रमजान में हुए, सही। तो मतलब यार हमारी यूथ, अच्छा क्यों ऐसे वाकयात हो रहे हैं? ये प्रॉब्लम कोई वही गोल है। ही नहीं है ना, कोई- उनके पेरेंट्स ने उनका कोई गोल सेट किया, बिल्कुल। ना उनका मतलब सही। दिमाग में डाला कि बेटा तुमने बड़े होके ऐसे बने। असल में बात वही है, हमने अभी इस्लामी रियासत की बात की ना, तो उसके अंदर इंस्टीट्यूट्स जो है ना सबसे अहम कलीदी किरदार अदा करते हैं। बेसिक जो किरदार है वो इंस्टीट्यूट्स का, कि वहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है, हमारा करिकुलम बेसिकली क्या है। हमारा करिकुलम इस्लाम हमें सिखा रहा है, क्या वाकई हमें सीरत के बारे में कुछ पढ़ा रहा है, क्या वाकई हमें असल इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है, या सिर्फ हमारा फ्री माइंड को फ्री किया जा रहा है, ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, हमें ये बताया जा रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर आप देखें ना कि एक इस्लामिक का एक ही टीचर होता है, उसकी क्लास सारे स्टूडेंट बंद कर रहे होते हैं, और वो भी कोई जो है कमज़ोर सा बेचारा टीचर रखते हैं यूनिवर्सिटी वाले, और जो है ना बाकी जो है जितने भी सारे लिबरल सेकुलर लोग वो भरे हुए होते हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर अब तो ये देखने में आ रहा है अस्तगफिरुल्लाह कि हर जो है ना महीने के अंदर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई सिंगर यार आ रहा ये है, चीज़ बहुत कोई जो है ना बहुत हमारी जो खवातीन के लिए अलग जो है ना singers डांस बुलाए गाना जा काम रहे हैं, कर डांस दिया है, बुलाए नाच जा रहे हैं। इनके जब- मोटिवेशनल स्पीकर, यकीन जाने हैरानगी होती है, इनके मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं टिकटॉकर, बिल्कुल यूट्यूबर। रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ भी है। मतलब आपको मैं बताऊं ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है डिस्कस करने वाली हमारी यूथ यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर। सही, बिल्कुल। अगर चले हम कह रहे हैं कि पर्टिकुलर कॉलेज सबका में, ही जरूर कह लें कि स्कूल में इनके ज़्यादा सबका अगर almost एजुकेशन यही अगर हाल है। लोगों तक नहीं भी है रसाई, तो कुछ पर्टिकुलर लोग तो हैं। बिल्कुल। अब अगर उनकी बात करें ना, तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा ऑफ दिया जाता है कॉन्सर्ट्स के लिए। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ ना, बाकायदा ऑफ दिया जाता है कॉन्सर्ट्स के लिए। और क्या होता है, अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, कोई एक अच्छी बात करने वाला बंदा आ जाए, तो हम ऑडिटोरियम नहीं भर पाते। तो यहाँ से हम लोग देख लें, असल में जो हमारा जो गोल सेट हुआ हुआ है हमारे जो न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया से, एहसास कमतरी हमारे अंदर ऐसी पैदा की हुई है कि अगर हम लोग को दिखाया हुआ है कि जो टिकटॉकर था वो जो है ना आज जो है ना 60-70 लाख रुपये महीने का कमा रहा है, बहुत जो valid यूट्यूबर point है, है, बिल्कुल। वो इतने आप लाख देख रुपये रहे हैं कमा रहा है, इमाम मस्जिद और काज़ी साहिबान, उनकी यार, यही 10-10 बात है। हज़ार रुपये सैलरी है। और जो उनको तो हटा ही देना, आप अगर कोई ग्रेजुएट पर्सन भी ले लें, उसकी भी 25-30-40 इससे ज़्यादा नहीं लगती, सैलरी नहीं लगती, बिल्कुल। पढ़ उसमें पढ़ भी के उसको- वो बंदा पागल हो चुका होता है, किसी ने मतलब लाखों कोई रुपए खर्च बैचलर किए। करके बैठा है, कोई मास्टर, कोई एमफिल, कोई पीएचडी, सब वेले बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा है। अब वो मतलब रोते ही क्यों है बाहर, इसलिए कि हमारा मुल्क क्यों छोड़ के जाते हैं, वो इसलिए बोलते हैं भाई तो कुछ है ही नहीं, इधर हम बैठ के करे तो करे क्या, जॉब्स नहीं है, ऊपर से ये जो ये मतलब ये हम पे एक फांसी का तबका हम पर आगे गिरा है,
इतनी जॉब तेजी से होना ना होना एक अलग बहुत प्रॉब्लम है ना। मसला सारा ये है कि मैं डिप्रेस क्यों हूँगा। मैं डिप्रेस उस वक्त होऊंगा जब मैंने बैचलर्स और मास्टर्स और एमफिल पीएचडी किया हो और मैं देख रहा हूँ कि एक मेहनत इंटर पास करके- लड़का मेहनत करके सही वो भी। टिकटॉक पर बना रहा है और वो बहुत ही कोई अच्छा मतलब चल रहा है। कंटेंट भी अगर अच्छा हो तो बंदा इंस्पायर भी हो। और वो इतना घटिया मतलब अब मैं मेरे घर के बाहर अक्सर मैं कभी देखता हूँ बाहर रोड पे खड़े हुए डांस कर रहे होते हैं, आते हैं ओ भाई ये तो देखो बड़ा क्या हजारों लाखों इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओ भाई क्या मसला है, नहीं जैसे वो आ रहा है पहले वो आएगा फिर हम आपको करने देंगे। ये 14 अगस्त के इवेंट लगा लो, गाने फांसी, मतलब ये हर जगह है। जिस तरह भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी की थी ये अब स्कूलों के अंदर भी आ चुका है। मतलब आप अपने बच्चों के दिमाग में टीचर एक बोलते हैं ना कि एक बाप होता है एक तरह का बिल्कुल। बाप होता है उसने आपकी तरबियत करनी। अब उनका भी यही माइंड सेट होता है यार हम तो मतलब फजूल है, हमसे अच्छे ही हैं। फिर जब वो हमसे अच्छे ही हैं तो फिर उन्होंने बच्चों का माइंड भी उसी हिसाब से सेट करना है। अब ये देखिए ना जब हम इनको रोल मॉडल की तरीके से आइडियलाइज करेंगे तो यूथ जो है वो किस तरीके से इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ेगी। यूथ फिर उन्हीं चीज़ों की तरफ लगेगी। नए से नए आईफोन्स लेने के चक्कर में कोई न्यू सीरीज आ गई है, मैं नेटफ्लिक्स की मूवीज लगा लूँ, आज मैं वीडियो गेम्स खेल लूँ, 24 घंटे में विनर चिकन डिनर करता रहूँ या बूया करता रहूँ। हमारी यूथ सिर्फ इन्हीं चीज़ों के अंदर रुक चुकी है। कभी हमने ऐसा नहीं देखा या हमारे मुल्क के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा अगर हैं तो उनको इस तरीके से प्रोमिनेंट हाईलाइट नहीं किया जाता कि वहाँ पे बच्चे जाके अपना इल्म सीखें, जो दीनी इल्म है वो सीखें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीनी इल्म में ही सीखना है। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ उसके साथ साथ मुझे वीकेंड्स पे हमें अब इतनी सहूलत मिली है कि वीकेंड्स पे हमारे कोर्सेज होते हैं। आराम से आप अपना 1 घंटा दें या 1.5 घंटे 2 घंटे दें पूरे हफ्ते के अंदर आराम से, और आप अपने वहाँ कोर्सेज एंजॉय। आपने इससे बात की ना गेम्स और वीडियोस वगैरह की इन तमाम चीज़ों की, तो मतलब अगर हम देखें कि हम लोग यहाँ पर गेम्स खेल रहे थे पबजी और डिफरेंट जो गेम्स हैं सही है, लेकिन रियल लाइफ में जो हमारे रियल हीरोज जिनको हमें आइडियलाइज करना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में उस बंदे ने रियल मतलब सिम फता रियल चिकन डिनर था। सही है ना, मतलब हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम 17 साल की उम्र में पता नहीं मतलब कहाँ हम क्या हम चलो हम लोग तो अपने हम लोग अगर 90s के हैं कुछ थोड़ा बैठ के रहने हम बहुत ही एक 17 साल की उम्र में कोई तसव्वुर नहीं था। बच्चा है एक जो है ना वो जिसकी अकल भी सही तरह से नहीं है। ठीक है, 17 साल की उम्र को हम मैच्योर आजकल समझते हैं नहीं, हम कहते हैं 18 साल गए तो वो मैच्योर होगा। तो ये उसके बाद मतलब सिंध फतह कर लिया, फिर वो माज और मुअव्वज का जो वाक़या है सही है, इतनी छोटी उम्र के थे कि उनको जो है वो इजाजत नहीं मिली थी। ठीक है, और अबू जहल का काम उन्होंने दोनों ने निपटा दिया था। हज़रत अली बच्चों में इस्लाम लाने वाले सबसे पहले जो थे सही, खैबर उन्होंने फतह किया। हज़रत अली का नाम लेवा तो बहुत सारे हैं अभी हम लोग देखें, लेकिन उनकी भी जो एक हयात है ना उस पर भी कोई अमल करने वाला है। एग्जैक्टली मतलब चले नाम तो बहुत सारे ले लेते हैं, कितने को फॉलो करते हैं उन्हें। अगर उनकी जिंदगी को अपना लेना, उनकी ही जिंदगी को अपना ले तो जो है ना मुकम्मल एक यूथ को एक मकसद मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा है जिस तरह मतलब यार हम लोग खुद सीधी यहाँ पे मुझे बहुत वो अंदर से एक फीलिंग आती है कि बहुत ज़्यादा मसले हमारे अपने अंदर हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जो है ना वो खुद ही शायद मसलों में घिरे हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे सारे मसले ठीक हो जाएं। और असल में मौज़म भाई बात यह है कि एक मैंने बहुत अच्छी जगह पढ़ा था, बिल्ड द फाउंडेशन लिंक विद द मेकर। बहुत अच्छी जगह मैंने एक बात पढ़ी थी। इसका मतलब यह है कि आप जब बच्चे की फाउंडेशन बना रहे हो ना तो उसका लिंक उसके खालिक के साथ जोड़ो। हम यहाँ पे उसका लिंक उन वीडियो गेम्स के साथ जोड़ते हैं, उन चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। बेसिकली वो आइडियलाइज करने चले जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को या वेस्टर्न हीरोज को। अगर किसी से पूछो कि फेवरेट हीरो कौन है तुम्हारा, तो वो कहेगा सुपरमैन है मेरा फेवरेट हीरो। बिल्कुल, कोई ये नहीं कहेगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला मेरे फेवरेट सुपर हीरो हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद मेरे फेवरेट हीरो हैं। कोई ये नहीं कहेगा आपको। जबकि हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार जिनको कहा गया, उनसे बड़ा सुपर हीरो कौन हो सकता है? उनसे बड़ा कैसे कोई नाइट हो सकता है? जैसे हम नाइट्स को अपना हीरो बनाते हैं, बैटमैन आपके सामने मिसाल है, एक नाइट है वो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद से बड़ा नाइट और कौन हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको अपनी तलवार के मुखातिब करे। अच्छा देखिए ना, फिर यही जो इम्पैक्ट्स हैं ये यूथ पर आते हैं। अभी रिसेंटली एक वो वाक़या हुआ आपका, जो बच्चे ने माँ को जो है वो मार दिया, लाहौर में हुआ वो क्या था कि वो गेम का इतना उसके दिमाग पे एक असर था कि माँ ने सिर्फ वो गेम खेलने से मना किया था शायद। और बच्चा तो वो मेरे ख्याल से 7-8 क्लास का था, तो इतना बड़ा बंदा बोले कि बहुत छोटा। और हजारों ऐसे केसेस हैं, आप बिल्कुल इंडिया में देख रहे हैं, इंडिया में भी ऐसे बहुत, पूरे वर्ल्ड में ये जो
एक वो थी ब्लू वेल, ब्लू वेल गेम का बहुत बड़ा ट्रेंड, ब्लू वेल का ट्रेंड चला। उसका एंड में सारे उसका जो youth थे उसके 50 लेवल जो था उसमें यही था कि भाई आप जाके मर जाओ, और मतलब इस माइंड तरीके को से हमारा माइंड जो है बिल्कुल वो बना दिया गया है कि हमारे अंदर जो बर्दाश्त का मादा था वो बिल्कुल ही हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। अच्छा, बात यह है कि यूथ का एक रोल है, पॉलिटिक्स में यूथ क्या किरदार अदा करे। अब अगर हम ये बात करें कि क्या पॉलिटिक्स से यूथ को रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए, एक तो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी गलाजत। असल में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नहीं है, पाकिस्तानी गलाजत है। इसके अंदर यूथ एक दलदल के अंदर फंसती जा रही है। मसला यही है कि हमारी पाकिस्तान की यूथ जो है उसमें बर्दाश्त नहीं है, यूथ नहीं, पाकिस्तानी जो जिस रहन सहन में रहने वाले हैं, जिस रहन सहन में रहने वाले हैं, जिस तरीके से हमारी और प्रॉब्लम्स हैं। असल में साहब ये गुस्सा इस वजह से है, कराची की मिसाल ले लें, एक आदमी अगर सुबह निकलता है, अदील भाई अगर सुबह निकलते हैं, 1 घंटे का सफर तय करके कहीं जा रहे हैं, रास्ते में 100 मुश्किलात उनको मिलती हैं, ट्रैफिक में वो फंस रहे हैं, बाकी चीज़ों में वो फंस रहे हैं, चीज़ों का फुकदान है, कभी बाइक से पेट्रोल निकल जाता है तो पेट्रोल 180 होता है तो उसको डलवाते हुए उनकी चीखें निकल जाती हैं। एक आम एवरेज पाकिस्तानी की यही अभी मुश्किल है। यही है कि रात को 3:30 बजे पानी आएगा तो रात को नींद ही नहीं आ रही, बिल्कुल। रात को उठ के जो है ना पानी भी भरना है। अगर हम इन प्रॉब्लम से नहीं निकलेंगे तो हम कैसे बाकी चीज़ों के अंदर पढ़ेंगे। अब उस चक्कर में अगर हम यूथ की बात करें, वो पॉलिटिक्स के अंदर लोगों को आइडियलाइज करते जा रहे हैं, और अगर उनके लीडर के अगेंस्ट आप कुछ कह दो तो ऐसा लगता है कि आपने उनके खिलाफ तलवार उठा लिया। उनके खिलाफ भी नहीं, बल्कि लगता है कि वो जिहाद के लिए निकल पड़ेंगे अभी। अच्छा, बहुत सारा मसला ये भी है कि हम में से बहुत सारी यूथ को पॉलिटिक्स का भी नहीं पता। ठीक है, हालांकि पॉलिटिक्स एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, बिल्कुल, ठीक है, पॉलिटिकल और साइंसेस, बिल्कुल, और हम लोग और हमें चाहिए कि हम उसको स्टडी करें, ठीक है, क्योंकि जो आपने हमने पहले भी डिस्कस किया था रियासत के उसमें कि पॉलिटिक्स और मजहब कोई अलग चीज़ नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। हमारे इस्लामिक के टीचर थे और उन्होंने हमें पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ाई, उन्होंने हमें पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बताई थी। कहते हैं कि अगर पॉलिटिक्स को देखा जाए, अगर आप जो सही पॉलिटिक्स है वो लोगों की खिदमत है, अपने मफाद को साइड पे रखता है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें अपनी खिदमत है, सही है, दूसरों को साइड पे रखता है, सही है। तो ये अगर वाकई हमारे लीडर्स चाहते हैं कि वो आवाम के मफाद में काम कर रहे हैं, तो अगर कोई भी वो तहरीक चलाते हैं या कोई भी लोगों को बाहर निकालते हैं तो उनको चाहिए कि साफ़े अव्वल में खुद खड़े हों। बिल्कुल ऐसे साफ़े अव्वल में खड़े हों ताकि वो उन चीज़ों को फेस कर सकें, ना कि वो एसी रूम्स के अंदर बैठे हुए हों या बॉम्ब प्रूफ कार्स के अंदर वो सफ़र कर रहे एक हों। और भी चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, चले सफ़े अव्वल में बहुत सारे लोग खड़े भी होते हैं, मतलब अब लेट्स सपोज एक लीडर है, वो लीड तो कर रहा है, लेकिन लीडर ने पूरी कौम को बाहर निकाला हुआ है, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, सब हैं, लेकिन उस बंदे की अपनी फैमिली कहीं और है। नुकसान भी वो करते हैं, इमलाक का नुकसान है, बिल्कुल, वक्त का जानों का नुकसान है। अगर आपने वाकई अपना हक इस्तेमाल करना है, अपनी पावर आपने दिखानी है, यूथ ने अपनी पावर अगर दिखानी है, वी हैव 65% यूथ इन पाकिस्तान, बिल्कुल। मतलब दिस इज अ ह्यूज मेजॉरिटी। अगर वाकई यूथ को अपनी पावर दिखानी है तो वो इलेक्शन के टाइम अपनी पावर दिखानी है, अगर पॉलिटिक्स में आते हैं, पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं तो इस तरीके से करें ताकि दुनिया के सामने एक अच्छी इमेज पोर्ट्रे हो, मुहज़्ज़ब इमेज पोर्ट्रे हो। सोशल मीडिया पे आप अभी, अगर मैं आपको अभी अपने फोन के अंदर ट्विटर खोल के दिखाऊं तो ट्विटर के ऊपर गलाजत भरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ गलाजत भरी हुई है, कहीं कोई मुहज़्ज़ब बात करता कोई नजर नहीं आएगा। वही बात है कि बचपन से आइडियलाइज हमने ऐसी चीजों को किया हुआ है, हम इन चीजों में आए हैं, आगे बढ़े हैं, हमने इस्लामिक पॉलिटिक्स को बेसिकली नहीं समझा। बिल्कुल, जो हुक्मरान 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, जिनसे सुपर पावर्स उस वक्त कांपती हैं, अभी तो हमारे सब नारे हैं ना कि सुपर पावर्स हमसे कांपें, जबकि हम उनके मातहत हैं, हम अपने आप को हमने उनके मातहत दिया हुआ है, उनकी फाउंडेशंस के मातहत दिया हुआ है। उस वक्त के सुपर पावर्स फैसल और किसरा, ईरान, हजरत उमर के नाम से कांपते थे, हजरत उमर के नाम से कांपते थे, तो कोई तो पॉलिटिक्स के गुर होंगे उनके अंदर। ऐसे ही तो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आ गया। अल्लाह ताला की मदद भी तभी आती है जब इंसान अल्लाह ताला के सारे अहकामात को पाबंद हो और उनको फॉलो करे। अच्छा, जैसे कंपनी यूथ की हम देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम इंसान जो होता है वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें मुझे वो एक जो है ना वीडियो मैं देख रहा था, मुझे वो याद आ गई जिसपे एक जो है वो जो स्पीकर था उसने बोर्ड पर एक मतलब अल्फ़ाबेट लिखा, जिसमें उसने थोड़ा सा उसको ना सेपरेट करके लिख दिया, सही बी उसने लिखा एक्चुअली, और उसने जो है ना वो जो उसका वर्टिकल लाइन होती है वो थोड़ी सी अलग, और जो 3 होता है उसको थोड़ा सा अलग करके लिखा, और उसने सामने ऑडियंस से पूछा कि ये एक्चुअली क्या है, तो लोगों ने कुछ ने बोला ये बी है, कुछ ने बोला ये 1 और 3 है, कुछ ने बोला कन्फ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। अच्छा, तो उसने अपना थोड़ी देर बाद से चौक उठाई, इसके इस साइड पे ये लिखा, इस साइड सी लिख दिया।
तो अब पूछा कि अब ये क्या है, सब ने बगैर किसी कंफ्यूजन के ये A, B और C है। क्यों? क्योंकि उसकी आसपास की जगह से पता चल रहा था कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि आसपास अल्फाबेट्स थे, ठीक है। तो एक्चुअली जो बंदे की पहचान है ना, वो उसके दोस्तों से होती है। और मसला सारा ये है, हमारी यूथ की जो कंपनी है ना, वही बहुत बहुत गलत है। मगर खैर, हम यूथ कंपनी क्या, हमको यूथ एज अ यूथ ठीक नहीं है, तो जो लोग हमारी कंपनी में होंगे वो भी ठीक नहीं होंगे, ठीक है। हम मतलब वही बात है, सेल्फ असेसमेंट सबसे पहले होनी चाहिए ना। हम अपने आप से स्टार्ट करेंगे तो शायद हम ठीक हो सकेंगे। अपने दोस्त को जब हम अपनी कंपनी डिसाइड कर रहे होते हैं तो हम ये असल में हम ये कर रहे होते हैं कि हम अपनी नमाज जनाजा के वक्त की पहली सफ का तायन बहुत बिल्कुल सही बात है कि उस पहली सफ में कौन लोग खड़े हैं। अगर तो वो पहली सफ में खड़े हुए वही नमाजी हैं जो हमें किसी वक्त नमाज के लिए जगाया करते थे या हमें इस्लामी बातों की तलकीन किया करते थे। बाकी दूसरी चीज़ें जैसे जब हमने वीडियो गेम्स की बात की, कोई मना नहीं है ये कि आप फन ना करो या फन की तरफ जाओगी ना, 24 घंटे आप सिर्फ इन्हीं कामों के अंदर लगे रहो। आप अपनी थोड़ा सा टाइम इनको भी दे सकते हो, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करने के लिए। इस तरीके से दोस्तों के साथ भी आप चिल कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, लेकिन ऐसी दोस्ती पाल लेना जो आपको गलत गुमराही के रास्तों के अंदर लगाए, जो आपको नशा आवर चीज़ों के अंदर लगा, तो ये तो फिर एक मैं ये कहने लगा था कि देखें, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर एज अ मेडिकल प्रोफेशनल में बात करूँ तो मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है स्पोर्ट्स में बच्चे खेलें कूदें। और ये जो कुछ स्ट्रेटजीज की गेम्स होती हैं जो कि आपके माइंड को बहुत जो है डेवलप करती हैं, कि आपके वर्क को प्लानिंग में, स्ट्रेटजीज में डिफरेंट आपके जो है ना वो हेल्पफुल होती है। तो बंदा टाइम दे, लेकिन वही बात आ गई कि उस एक टाइम देने को इतना एक्सट्रीम पे ना ले जाए कि वो आपके ऊपर सवार हो जाए। सही, जिस तरह अभी जो हादसा आपने डिस्कस किया, इसके अलावा अब मैं एक और वो हादसा जो अभी रिसेंटली हुआ, वो जजलान बिल्कुल सॉरी जजलान का जो हादसा हुआ, वो अब मतलब दोनों साइड यूथ थी, दोनों तरफ यूथ थी, क्या कह सकते हैं। एक तरफ उसने उसको थोड़ा सा गाइड क्या कहूँगा, उसकी नसीहत करने की, भाई इस तरह ना करें, आपकी भलाई है इसमें, मेरी भी भलाई है, दोनों का खर्चा ही होगा ना फजूल में। या उसकी शायद बाइक वाले की तो जान भी जा सकती है क्योंकि वो बाइक पर है, गाड़ी वाले को इतना नुकसान नहीं होगा, गाड़ी लग जाएगी ज़्यादा, और कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या था, एक ही कंपनी, यहाँ पे भी शायद मैं कंपनी की बात करूंगा कि जो गाड़ी वाला था जिसने उसको मना किया कुछ इस तरह, उसकी शायद कंपनी बहुत अच्छी हो जिसके वजह से उसने एक मेच्योरिटी की शो करते हुए उसने उसको अच्छी जो है नसीहत कर दी। और जो बाइक वाला था उसकी कंपनी अपनी हो जैसी होगी कि उसने उसका रिएक्शन क्या किया उसने। सही यार, यूथ का रोल जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और बेसिकली यूथ का रोल डिपेंड करना चाहिए कि उसकी फाउंडेशन कैसी है, हमें उसकी फाउंडेशन के लिए क्या करना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि आजकल जो नस्ल है वो नाच गाने और रक्स की ढोल की थाप के ऊपर सब कुछ करे, और फिर हमारी नस्ल से खालिद बिन वलीद जैसे लोग पैदा हों, हमारी नस्ल से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग पैदा हों, तो ये फिर बहुत मुश्किल है। अब हमने सब चीज़ों की तकरीबन बात कर लिया कि हमारा लीडर कैसे होना चाहिए, इस्लामी रियासत का असल तस्वर क्या है, यूथ का क्या किरदार है, एज अ कौम हमारी क्या जिम्मेदारी है, पाकिस्तान में एक्चुअली चल क्या है। जब सब कुछ चल रहा है, असल में इसका सोल्यूशन क्या है, हमें इसके सोल्यूशन में भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज द वे आउट। ये सारे जो रास्ते हैं ये कहाँ जाके मिल रहे हैं जो हमें सीधे रास्ते की तरफ ले जाए, तब हमें इस पे बात करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।